Hello and welcome to all my students. This is Sir Ali from Grammar Ignorant channel and hopefully each and everyone is very fine. जैसा कि आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, आज मैंने टॉपिक को चेंज किया। चेंज इन द सेंस आज मैंने प्रेपोजिशंस के टॉपिक को लिया और प्रेपोजिशन में भी फिक्स प्रेपोजिशन। वैसे प्रेपोजिशन में काफी सारी वेरिएशंस है पढ़ने को, जैसे हमारे पास इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस भी होती हैं, देन हमारे पास फ्रेजल वर्ब से प्रेपोजिशंस आती हैं। फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होता है प्लस प्रेपोजिशन मिलकर के फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, और कभी कभी ना वर्ब प्लस एडवर्ब मिलकर के भी फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। ये जब मैं आने वाली सीरीज में फ्रेजल वर्ब करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो फिक्स प्रेपोजिशन में आज हमारा टॉपिक फिक्स प्रेपोजिशन है। स्टूडेंट का यहाँ पे काफी सारा कंफ्यूजन इसीलिए आता है कि वो बोलते हैं कि सर कैसे पता करेंगे कि डिक्शनरी में तो बहुत सारे वर्ड्स हैं और कैसे पता करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सी प्रेपोजिशन लेगा। लेकिन यही काम आसान करने के लिए आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं और मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं यहाँ पे आपको स्मार्ट स्टडी करवाऊँ। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि मैं आपका काम और भी इजी करके बता दूँ। सारे वर्ड्स को मैंने जो मोर और लेस सेम मीनिंग वाले होते हैं, सारे वर्ड्स को मैंने यहाँ पे पाइल अप किया हुआ है। पाइल अप करके कौन सा वर्ड कौन कौन सी प्रेपोजिशन लेगा सब यहीं पे बता दूंगा। बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका मतलब सेम होगा, मोर और लेस सेम होगा, वो सारे वर्ड्स एक ही प्रेपोजिशन लेंगे और यहाँ पे मैं वही वाला करने वाला हूँ। और देखोगे इससे करीब करीब आपके दो फायदे होंगे। एक तो आप फिक्स प्रेपोजिशन सीख जाओगे, बहुत सारे वर्ड्स को एक जगह इकट्ठा करके फिक्स प्रेपोजिशन सीख जाओगे, और वो बहुत सारे वर्ड्स का मतलब सेम है तो इसका मतलब बहुत सारे वर्ड्स में से कोई भी पेपर में आ सकता है, वो सारी वोकैबुलरी ही है, आप वोकैबुलरी भी सीख रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिक्स प्रेपोजिशन को। पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन बल्कि 4 से 5 क्वेश्चन इंटायरली बेस्ड होते हैं प्रेपोजिशन के ऊपर। और प्रेपोजिशन का भी ये जो फिक्स प्रेपोजिशन वाला पोर्शन है ये एग्जाम का हॉट फेवरेट है, और यहाँ से छोटा एग्जाम हो बड़े से बड़ा एग्जाम हो, पेपर में एरर फिक्स प्रेपोजिशन से पूछे जाते हैं। जैसे एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा एग्री, एग्री लिखा और एग्री का मतलब होता है रजामंद होना। इसी तरह कंप्लाई का मतलब भी होता है रजामंद होना, और अबाइड का मतलब भी होता है रजामंद होना। लेकिन एग्री वर्ड अपने साथ टू लेता है, कंप्लाई विद लेता है, और अबाइड जो होता है वो बाय लेता है। मतलब तीनों का सेम है, लेकिन आपको लगेगा सर कैसे ये कैसे अपने साथ टू ले सकता है, ये विद और ये बाय, जब मतलब तीनों का सेम है तो तीनों एक ही प्रेपोजिशन ले सकते हैं, हम लगा सकते हैं। लेकिन वी कांट डू दैट, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पे इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, और कोई लॉजिक है भी ना तो वो आपको एक्सेप्ट करना है। ये ऐसे ऐसे का ऐसे ही है, आपको भी इन्हीं के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस ही लगाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आने वाली सीरीज में मैं आपको ये सारा भी डील करूंगा, ये भी आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैसे कौन कौन सी प्रेपोजिशन देगा। आज के जो वर्ड्स हैं वर्ड्स देखते हैं। आज सबसे पहले वर्ड हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल, देन वी हैव द वर्ड lucrative, conducive, essential, लिखा मैंने प्रॉफिटेबल, फेवरेबल, salubrious, यूजफुल, salubrious, यूजफुल, फ्रूटफुल लिख लो, बेनिफिशियल, एसेंशियल। यस, ये सारे वर्ड्स का मतलब क्या है? सारे वर्ड्स का मतलब कहीं ना कहीं कारामद की सेंस में जाता है, मुफीद की सेंस में, जिसको आप बोलते हो बेनिफिशियल, जिसका जो फायदेमंद की सेंस में जाता है, हेल्दी की सेंस में जाता है, और फायदेमंद वही चीज़ होगी जो आपके लिए हेल्दी होगी। तो सबका मतलब जब सेम है, सारे वर्ड सेम मोर और लेस सेम मीनिंग रख रहे हैं, तो सारे वर्ड्स अपने साथ सेम प्रेपोजिशन भी लेंगे, दैट इज टू। ये सारे वर्ड्स अपने साथ टू की प्रेपोजिशन लेंगे। तो देखो कहीं ना कहीं आपका काम जो है वो कितना इजी हो गया है। जैसे इनको याद रखने का तरीका क्या है? बहुत इजी वर्ड है, कंड्यूसिव पढ़ा हुआ है, लुक्रेटिव पढ़ा हुआ है, सैलुब्रियस जरा थोड़ा न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए। सैलुब्रियस को याद कर लो सल्लू बाई से। सल्लू बाई मतलब सलमान भाई। सलमान भाई के डोले काफी पावरफुल है ना, तो जब वो पावरफुल है तो वो हेल्दी है। पावरफुल चीज क्या होती है? हेल्दी होती है। तो सैलुब्रियस का मतलब भी होता है हेल्दी, और इन सब का मतलब कहीं ना कहीं बेटरमेंट की सेंस में जाता है। तो सारे वर्ड्स अपने साथ क्या लेंगे? टू लेंगे। अब आओ दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड लिखा मैंने फिल्ड। फिल्ड का मतलब है कोई भी चीज भरा हुआ होना, ऊपर तक भरा हुआ होना। फिल्ड लिखा थ्रोंग्ड,
beset, deluged, beset, infested, congested, sorry, infested, congested, thronged, beset लिख दिया, burden लिख लो, burdened का मतलब, burden का मतलब ये भरा हुआ, packed का मतलब ये, packed का मतलब ये भरा हुआ होना, gifted, gifted मतलब भरा हुआ होना, packed, loaded, loaded लिखो यहाँ पे, teeming लिख लो, teeming का मतलब ये है कोई भी चीज़ बहुत ऊपर तक भरी हुई है, full है, overwhelmed है, कोई भी चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पैक्ड है, थ्रॉन्ग्ड है, थ्रॉन्ग्ड लिखा मैंने, बेसेट, डिल्यूज, रिप्लीट लिख लो, रिप्लीट का मतलब ये होता है भरा हुआ होना, रिप्लीटेड, जब सारे वर्ड पास्ट में जा रहे हैं तो सबको पास्ट में रखो, टीमिंग को भी टीम्ड कर सकते हो आप, नो इशू, तो सारे वर्ड्स का मतलब है भरा हुआ होना, फिल्ड, थ्रॉन्ग्ड, सारे वर्ड्स अपने साथ एक ही प्रेपोजिशन लेते हैं, दैट इज विद, फिल्ड विद, थ्रॉन्ग्ड विद, टीमिंग विद, ओवरवेल्म्ड विद, द वेल इज टीमिंग विद फ्रॉग्स, डडुआ से पंजाबी लैंग्वेज है, मदर टंग है, कभी कभी बोलनी चाहिए, जो टीमिंग, टीमिंग का मतलब भरा हुआ, तो जो कुआं था वो पूरी तरह से टॉड्स, मैंडेक से भरा हुआ था, जैसे कन्फेस्ट, इन्फेस्टेड, कंजेस्टेड, द गोडाउन इज इन्फेस्टेड विद फ्लाइज, जो गोदाम था वो पूरी तरह से मक्खियों से भरा हुआ था, तो सबके साथ विद की प्रेपोजिशन आएगी, यहाँ पे सबके साथ टू की प्रेपोजिशन आएगी, तो देखो आपने दो प्रेपोजिशंस करीब करीब मैंने आपको बताया, और दोनों प्रेपोजिशन में ना यू नेवर नो, आपके एग्जाम में कोई भी वर्ड आ सकता है, आपके एग्जाम में कंड्यूसिव आ सकता है, एसेंशियल आ सकता है, प्रॉफिटेबल, कुछ भी आ सकता है, ऐसे ऐसे कुछ भी सेंटेंस बना करके दे सकते हैं वो, लिखा मैंने एप्पल इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ, एप्पल इज कंड्यूसिव फॉर हेल्थ, टू हेल्थ, विद हेल्थ, कुछ भी लगा के दे देंगे तो टू लगाओगे, देखो ये वाले वर्ड्स करीब करीब मैंने आपको कोई ये 9 वर्ड्स दिए, ये कोई 10-12 वर्ड्स हैं, तो आपका काफ़ी काम हो गया। वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि आप नोट्स बनाते हुए चलना, नोट्स बनाओगे तो ये वाले वर्ड्स पाइल अप की फॉर्म में आपके पास रहेंगे, एंड लॉन्ग लास्टिंग आपकी माइंड में जो है वो रिटेन भी रहेंगे, और अनटिल एंड अनलेस जब तक आपका एग्जाम में निकल जाता तब तक इन वर्ड्स को रिवाइज करते रहना, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है, तब जाके ये फिक्स प्रेपोजिशंस आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएगी। और ये तो अभी फर्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियोस में मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशंस और भी पढ़ाऊंगा, मतलब कैसे कैसे कौन कौन सा वर्ड अपने साथ मैक्सिमम वर्ड्स ले सकता है, कौन कौन सा प्रेपोजिशन, और ऐसा नहीं है कि टू और विद को हमने पढ़ ही लिया, आगे भी देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशंस में हम टू और विद को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करना मत भूलना। हर बार मैं बोलता हूँ कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, लेकिन आप लोग कुछ और ही समझ जाते हो, शेयरिंग इज़ केयरिंग समझ जाते हो, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के अंदर इसको शेयर किया करो ताकि मैक्सिमम फ़ायदा हर एक को पहुँचे। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमने दो प्रेपोजिशंस को कवर किया, टू और विद को आने वाले जो वीडियोस में मैं आपको इंडिविजुअल प्रेपोजिशंस भी करवाऊंगा, जैसे कि ऑन, इन, एट, इन सब का जो यूज़ है वो बेसिक यूज़ है, जब वो जान जाओगे तो फिर आपको जो है फिक्स प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स करने में कंफ्यूजन भी नहीं आएगी। चलो आज से हम फिक्स प्रेपोजिशंस की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एरिया है वैसे भी एग्जाम का, इससे एग्जाम में ज़्यादा सारे क्वेश्चन सेट होते हैं। अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए क्या, क्योंकि ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो एग्जामिनर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में उठाते हैं, तो इस वाले एरिया से पेपर सेट होगा। चलो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।